अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ना, वो है उन बाप्ताओं के नाम जो बेबी होने से पहले जो है ना, वो अपनी बीवियों का बहुत ख्याल करते हैं। और हमें लगता है कि जब हम अम्माएँ बनेंगे, जब हमारे बेबीज़ हो जाएंगे तो वो हमारा और ज़्यादा ख्याल रखेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको इतने ज़्यादा जो है ना वो प्रोटोकॉल्स मिलते हैं कि आपको लगता है कि यार जिस तरह प्रेगनेंसी स्मूथ गुजरी है, उस तरह मदरहुड भी बहुत स्मूथ और बहुत ईजी गुजर जाएगा। बट होता क्या है, होता ही है कि जब आपका बेबी हो जाता है ना, तो आपकी बाप्ता जाग जाती है आपके शौहर की, और वो सिर्फ आपके बेबी के लिए होती है, वो आपके लिए नहीं होती। कैसे नहलाना है, कैसे दूध पिलाना है, कैसे डिकार दिलानी है, कैसे जो है वो उसको सुलाना है, कैसे उसको जगाना है, क्या उसको खिलाना है, चौथे महीने से क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है, 7वें महीने से कौन सा सेरेलैक बदलना है, ये सब कुछ इसको ऐसे पता होता है जैसे ये कोई न्यूट्रिशन है बच्चों का, न्यूट्रिशन न्यूट्रिस्ट है ये बच्चों का, या ये कोई डाइटिशियन बैठा हुआ है। अच्छा चलें, ये बातें तो हो गई एक तरफ। उसके बाद, और ये बातें सुन के मेरी बेटी जो है ना वो हंस भी रही है। उसके बाद सेकंड मरहला आता है जी कि पहनाना क्या। पहनाना भी पता होता है इनको कि क्या पहनाना है, कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहनाने हैं, क्या खिलाना है इनको, किस टाइम पे क्या चीज़ बच्चा मांग रहा है। मतलब माँ से ज़्यादा जो है ना ये बाप्ता जो है ना वो ज़्यादा जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातों की मुझे एक बात इनकी समझ नहीं आती है कि जब इनके अंदर इतनी बाप्ता है, तो जब ये लोग सोते हैं तो अपने बच्चों को कभी दूध क्यों नहीं पिलाते रात में उठ के? कॉमन सेंस। जब ये बाहर जाते हैं और बेबी रोता है और ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तो वो खाना छोड़ के बच्चों को चुप क्यों नहीं कराते हैं? उस वक्त ये क्यों कहते हैं कि तुम जाओ उसको चुप कराओ, उसको देखो क्या हुआ है, तुम माँ हो ना, तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें सब पता होगा। तो उस वक्त बाप्ता कहाँ चली जाती है? उस वक्त कैसे पता चलता था कि मैं माँ हूँ और आप बाप हैं? उस वक्त कैसे नहीं पता चलता कि आप भी बाप्ता हैं, आप भी इसको संभाल सकते हैं, या आपसे भी चुप हो सकता है? नहीं, उस वक्त ये नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है एक इन लोगों का नया राउंड, वो होता है वीकेंड पे। वीकेंड पे दोस्तों में जाने में कैसे इनको इतना भरोसा हो जाता है हम पे कि वो 3 घंटे हम इनको अच्छा संभाल लेंगे। उस वक्त उनको क्यों लगता है कि वो बाप्ता की ज़रूरत पड़ेगी इनके बच्चे को उनकी? क्यों क्यों नहीं लगता है इन लोगों को? और वो 3 घंटे में कॉल भी नहीं आती अपने बच्चे के लिए कि मेरा बच्चा ठीक तो है, तुमने उसको दूध तो सही पिला रही हो, तुम उसको खाना तो सही खिला रही हो ना, सो गया है ना सही से, तुमने सही सुलाया है ना उसको, नाइट सूट तो ठीक तरह से पहनाया है ना, सही वाला पहनाया है ना। मतलब कैसे कर लेते हैं यार ये मर्द इस तरह की चीज़ें। और सबसे ज़्यादा आज तक की अनोइंग बात और सबसे वर्स्ट बात जो मुझे लगी है ना, कि जब लेबर रूम में बीवी जा रही होती है, शौहर बैठ के बेड पे स्क्रॉल कर रहा होता है मोबाइल और कहता है हिम्मत रखो सब ठीक हो जाएगा, कि कुछ देर का दर्द है, कुछ देर का दर्द है, कुछ देर का दर्द है। और वो जो सर दर्द पैदा होने के बाद हर 2 घंटे बाद उठने का फीडिंग दर्द, बेड से बार बार उठ के वॉशरूम जाने का दर्द, फिर 1 हफ्ते 15 दिन बाद जो लड़कियां अकेले रहती हैं उनको घर के काम करने का दर्द, वो सारे दर्द कौन बताएगा? उनमें कौन हेल्प करेगा? बाप्ता तो जाग गई, शौहरता क्यों नहीं जागती है इन लोगों की? वहाँ कहाँ चले जाते हैं सारे शौहर? चलो ये भी बात छोड़ दी, उस पर भी अगर थोड़ा सा हम रेडी हो जाएं, तो थोड़ा सा हम तैयार हो जाएं, या थोड़ा सा हम अपनी गेट टुगेदर्स के लिए इनसे परमिशन मांग लें कि जी हम बाहर चले जाए, तो उस वक्त याद आता है नहीं बाहर तो तुम नहीं जाओगी, अभी ये बहुत छोटी है, अभी तुम बाहर नहीं जाओगी, इसको लेके अपने दोस्तों में इसको बाहर लेके नहीं जाना चाहिए, आजकल वैसे ही वायरल चल रहा है। उस वक्त वायरल लग जाएगा, ठीक है। और उस वक्त जो है ना वो माम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, माँ का रोल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। ओके ठीक है, ये भी समझ में आ गई। अच्छा जिस दिन मैं तैयार हो जाऊँ उस दिन पूछा जाता है आज फुर्सत मिल गई, आज तुम्हें कामों से फुर्सत मिल गई, कहाँ मेरी बेटी इतना तंग करती है, कहाँ मेरा बेटा इतना तंग करता है तुम्हें, देखो रेडी तो होकर बैठी हो, इतना अच्छा तैयार होकर बैठी हो, तुम्हें अपने टाइम मिला ना, मी टाइम मिला ना, देखा दिया ना। तो मी टाइम कैसे मिला वो हम औरतें बहुत अच्छे से जानते हैं। इनको सुलाने के बाद बगैर लाइट जलाए, मोबाइल की लाइट जलाकर हम जो मेकअप करते हैं अपना, जिसमें 2 टोन हमारा मेकअप होता है, अजीब सी लिपस्टिक का शेड हम लगा लेते हैं, 3 लिपस्टिक मिलाकर हम लगाते हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि ये कौन सा शेड है। और जब कोई पूछ ले तो और शर्मिंदगी होती है कि यार ये कैसे बताएं हम। फिर आता है यार कि पैदा होने के बाद हमें लगता है कि सब कुछ आसान हो जाएगा। वो कौन से लोग हैं जिन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद बेबी जो है ना रिलीव होता है? 3 महीने बाद बेबी रिलीव नहीं देता, नहीं देता। 3 महीने बाद बेबी आपको सोने भी नहीं देता। ये जो बेबी है ना ये वो बन जाता है, वो टीचर बन जाता है आदमी का, कि ये आपको पूरी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। आपकी नींदों का तो वैसे ही कबाड़ा हो चुका होता है, तो ये मज़ीद कबाड़ा करता है, सही है। और ये थोड़ा सा क्रॉल करने लग जाए तो आप नहाने नहीं जा सकते, आप अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, वॉशरूम आ रहे हैं तो आप वो
मैं कहती हूँ वो जो सेंस होता है ना, जो बताता है माइंड में जाके आपको वॉशरूम आ रहे हैं, वो रगे कटवाते हैं, क्योंकि आप नहीं जा सकते। स्पेशली वो मॉम्स जो अकेले रहती हैं। दुआ दुआ करके एक मासी रखी, उसकी भी परेशानियाँ, उसकी भी चीज़ें शुरू हो गई कि बाजी ये नहीं मसले ख़त्म हो रहे, बाजी वो मसले ख़त्म नहीं हो रहे, आज ये हो गया, आज वो हो गया। उसकी छुट्टियाँ पर छुट्टियाँ शुरू हो गई। मुझे कभी कभी ऐसा लगने लगा जैसे मैंने अपने लिए उसको नहीं, उसके लिए मैंने अपने आप को रखा है। उसके ज़िंदगी की चीज़ें सुन सुन के मुझे कुछ होने लग गया, मतलब मैं डिप्रेशन में जाने लग गई। मैंने कहा यार ये सीरियसली क्या हो रहा है। तो भाई ये वीडियो उन बाप्ताओं के लिए है जो अपनी बीवी को माँ नहीं अच्छा बनने देते, और उनको जो है ना वो हर दूसरे टाइम पे ये बताना चाहते हैं कि जी हम बहुत अच्छे बाप हैं, तुम अच्छी माँ नहीं बन पा रही हो, तुम अच्छी माँ नहीं हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत अच्छी माएँ हैं। अपने आप को कमतर ना समझें। इन बाबा को, इन डैडीज़ को जो है ना अपनी बेबीज़ को दें और उनको बोलें कि ये लो तुम बहुत अच्छे बाप हो, आज रात तुम उसको सुलाओ, उसको फीड करवाओ, इसको देखो कि इसको कितनी देर बाद भूख लग रही है, इसका पैम्पर चेंज कराओ, अगर ये सोते हुए पोटी कर रही है, पिशी कर रही है, फिर दिखता है कि तुम कितने अच्छे बाप हो। क्योंकि इन सब चीज़ों को एक औरत डेली बेसिस पर करने के बाद अगर वो डिप्रेशन में ना जाए, अगर वो अपना मूड उसको स्विंग्स ना हो, अगर वो आपसे अच्छे मुँह बात कैसे करेगी, मतलब सीरियसली कैसे बात करेगी जिस औरत की सालों से नींदें पूरी ना हो। क्योंकि टोडलर एज में तो मैंने सुना है कि बच्चे और जो है ना वो तंग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता यार कि मतलब हमारी अम्मा वाले ज़माने में लोगों ने कैसे इतने 7-7 8-8 बच्चे पैदा कर लिए। हमारे तो एक करके भाई तौबा कर ली। लेबर से, पोस्टमार्टम डिप्रेशन से, फिर पालने से, और सबसे बड़ी बात है अपने शौहर से। एक अजीब सी कैफियत होती है जब एक दूसरे को देखते हैं ना आंखों में आंखें डाल के भी, कभी इत्तेफाक भी हो जाए तो गुस्सा सा आ रहा होता है अंदर से। आप बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है।